हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द टारगेट स्टडी पॉइंट में। आज हम सीखेंगे जब एक ही संख्या बार बार रिपीट करता हो तो वैसे संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे क्वेश्चन रहेगा इस रूप में रूट अंडर ए रूट ए रूट ए रूट ए, अर्थात ये चलते रहेगा कितना बार, n टाइम्स। n बार यदि ऐसी कोई संख्या रूट में चलती रहे तो ऐसे संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो बस इसके लिए क्या फार्मूला है उसको याद रखना पड़ेगा। इसका फार्मूला हो जाएगा a, अर्थात जो रूट में रहेगा उस संख्या को लेना है, उस पर पावर हो जाएगा 2 पर पावर n माइनस 1 बटे 2 पर पावर n, अर्थात 2 पर पावर n ये फिक्स है, 2 फिक्स है बेस में, 2 पर पावर n घटाओ 1 बटे 2 पर पावर n। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जहां n क्या चीज है, जहां n बराबर है रूट की संख्या, n बराबर नंबर ऑफ रूट्स, अर्थात मूलों की संख्या। मूलों की संख्या जैसे क्वेश्चन लेते हैं रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5। अब इसका मान क्या होगा, यानी रूट को हटाएंगे तो अब इसका आंसर क्या होगा। तो क्या करेंगे, हम फॉर्मूला बताएं a पर पावर 2 पर पावर n माइनस 1 बाय टू द पावर n। a मतलब जो रूट के अंदर संख्या रहेगा उसको लेना है। यहाँ रूट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है तो 5 लेंगे। अब पावर में क्या रखेंगे तो 2 पर पावर n, तो 2 लेंगे, 2 तो फिक्स है, n मतलब मूलों की संख्या। तो मूल कितना है, रूट कितना है, 1 2 3 4 बार आया हुआ है, तो 2 पर पावर 4, अब घटाएंगे कितना 1, अब बटे क्या रखेंगे वही 2 पर पावर n मतलब 2 पर पावर 4। अब इसको सरल करते हैं तो 5 पर पावर आ जाएगा 2 पर पावर 4, मतलब 2 को 4 बार गुना करना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 16, माइनस कितना हो जाएगा 1, अब बटे 2 पर पावर 4 अर्थात 16। अब इसको आगे सरल करते हैं तो 5 पर पावर आ जाएगा 16 माइनस 1 15, अब बटे कितना हो जाएगा 16, अर्थात रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 लौटा जाएगा 5 पर पावर 15 बटे 16। समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम ले रूट 2 रूट 2 रूट 2, अब बताना है कि इसका मान क्या हो जाएगा। तो रूट में जो संख्या रहेगा उसको लेना है, 2 लिए, और 2 पर पावर 2 तो फिक्स है, 2 पर कितना पावर, तो जितना रूट का संख्या होगा, तो 1 2 3 रूट है, अर्थात 2 पर पावर 3, अब माइनस 1, अब बटे कितना 2 पर पावर 3, 2 पर पावर n मतलब 2 पर पावर 3 माइनस 1 बटे 2 पर पावर n मतलब 2 पर पावर 3। अब इसको सरल करेंगे तो 2 पर पावर 3 मतलब 2 गुना 2 4 और 4 दूना 8, 2 पर पावर 3 8 हो जाएगा, अब माइनस कितना हो जाएगा 1, अब बटे 2 पर पावर 3 मतलब कितना 8 हो गया। अब इसको आगे देखते हैं तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 करेंगे 7, अब बटे कितना हो जाएगा 8, बटे कितना हो जाएगा 8, अर्थात 2 पर पावर 7 बटे 8 इसका आंसर हो गया। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3। अब इसका मान कितना होगा, तो क्या करेंगे तो 3 पर पावर कितना लेंगे, जो संख्या होगा उसको लिखना है, तो 3 पर पावर, अब देखना है कितना बार रूट आया हुआ है, 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर कितना रखेंगे 5, अब माइनस कितना करेंगे 1, अब बटे 2 पर पावर 5, अर्थात 3 पर पावर हो जाएगा 2 पर पावर 5 कितना हो जाएगा 32, अब माइनस 1 करेंगे तो 31, अब बटे कितना हो जाएगा 32। यही मेरा क्या हो गया आंसर, 2 पर पावर 5 32 माइनस 1 31, अब बटे 2 पर पावर 5 मतलब 32, तो 3 पर पावर 31 अब बटे 32, यही इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं।
जैसे √7 √7 √7 √7। अब इसका वैल्यू क्या होगा, बस उसी तरह से जो रूट में क्या करना है उसको लिखना है, तो 7 है तो 7 लिख दिए। अब कितना रूट है, 1 2 3 4, तो 2 पर पावर कितना 4, और घटाओ 1 और बटे 2 पर पावर वही 4, तो 7 पर पावर 2 पर पावर 4 मतलब 16, और 16 में से ये घटाएंगे आएगा 15, और बटे 2 पर पावर 4 मतलब 16, तो 7 पर पावर 15 बटे 16, यही इसका आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप में। अगला टाइप, यदि यही संख्या जो है निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो, चलते रहे अनंत तक, तो ऐसी संख्याओं का हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। अर्थात √a 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 ये अनडिफाइंड हो, मतलब अनिश्चित तक ये जो है अनंत तक चलते रहे, तो अब इसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो बस इसके लिए कुछ नहीं करना है, जो अंदर में रूट में रहेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है √2 √2 और ये रूट जो है ये चलते रहे अनंत तक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बस इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, यानी जो अंदर में संख्या रहेगा वही इसका आंसर होगा। जैसे अंडर रूट है 6 √6 √6 और ये चलते रहे अनंत तक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। जैसे रिपीट करता रहे √5 तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। जैसे √7 जैसे लिए √7 और ये रूट जो है ये चलता रहे अनंत तक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। √5 ये चलता रहे अनंत तक, और इस पर पावर दे दिया जाए √3 और ये भी चलता रहे अनंत तक, कहाँ तक, अनंत तक, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले बेस को सरल करेंगे, आधार को, तो आधार में क्या है 5 है, तो 5 ये अनंत बार चल रहा है, अनंत तक चल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, और पावर के रूप में ये 3 जो है अनंत बार चल रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अर्थात 5 पर पावर 3 मतलब 5 गुने 5 बराबर कितना आ जाएगा 125, इसका आंसर हो जाएगा। क्या किए 5 ये अनंत बार चल रहा है, इसका तो वैल्यू 5 हो जाएगा, और √3 ये अनंत बार चल रहा है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अर्थात 5 की पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा 25 125, इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, यदि रूट के अंदर प्लस या माइनस के रूप में वैल्यू दिया हुआ हो। जैसे क्वेश्चन रहेगा 156 √156 प्लस √156 प्लस √156 और ये वैल्यू जो है प्लस अनंत तक चलता रहे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। यदि ये अनंत तक चलता रहे तो इसका मान क्या होगा। अब ऐसे संख्याओं को बेसिकली सरल किया जाए तो बहुत टाइम लगेगा, बस इसके लिए छोटा सा एकदम सिंपल सा ट्रिक है। क्या करना है, 56 को हमको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है। कैसे भागों में, इसका गुणनखंड तोड़ना है। 56 को 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के रूप में तोड़ना है। अर्थात यदि हम 56 का गुणनखंड करें, इसको तोड़ें, तो ये किससे कटेगा 2 से, 2 7 14, 1 2 8 16, फिर 2 से 39 दूना 78, फिर 3 से 13 तिया 39। तो देखते हैं 2 दूना 4 तिया 12 और 13, यह 2 भागों में टूट गया। अर्थात 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के रूप में टूट रहा है। अर्थात हम 156 को 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के रूप में तोड़ेंगे, तो 12 गुना 13 के रूप में टूटेगा। अर्थात 12 को हम 13 से गुना करेंगे तो 156 हो जाएगा। अब यदि बीच में प्लस रहा तो बड़ा वैल्यू इसका क्या होगा, आंसर होगा। यदि माइनस रहा तो छोटा वैल्यू आंसर होगा। तो 156 को तोड़े तो 12 गुना 13 आया, यहाँ बीच में क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है, तो अर्थात बड़ा कौन है 13 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्या किसी को कोई डाउट। यदि मान लिया जाए ये माइनस रहा था बीच में,
यहाँ पर माइनस रहता तो क्या आंसर हो जाता, 12 हो जाता। जैसे क्वेश्चन रहा था रूट 156 माइनस रूट 156 माइनस रूट 156, और ये जो है कहाँ तक, अनंत तक चलता, तो इसका क्या करते हम, 156 का गुणनखंड तोड़ते 12 गुना 13, और चूंकि यहाँ माइनस है अब तो क्या हो जाएगा, छोटा वाला वैल्यू आंसर होता, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाता, 12 हो जाता। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 रूट 72 माइनस रूट 72 माइनस रूट 72, और ये S1 अनंत तक चलता रहे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 72 को हम दो भागों में तोड़ेंगे लगातार प्राकृतिक संख्या के रूप में, तो 9 गुना 8 72 होता है, या 8 गुना 9 8 9 72 होता है। क्योंकि यहाँ बीच में क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है, अर्थात छोटा वाला वैल्यू इसका आंसर होगा। आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यदि वही प्लस रहा था तो क्या आंसर हो जाता, 9 आंसर हो जाता। अब कभी कभी ऐसा भी आता है, कोई जरूरी नहीं कि दो लगातार प्राकृतिक संख्या के रूप में सारा संख्या टूट ही जाए, नहीं टूटेगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ रहता 5, रहता 7, रहता 11, रहता 13, तो क्या ये प्राकृतिक संख्या के लगातार के रूप में टूट रहा है, नहीं टूट रहा है। तो हम ऐसी संख्याओं का वर्गमूल अब कैसे ज्ञात करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप है, यदि संख्या दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के रूप में न टूटे, गुणनखंड के रूप में न टूटे, तो उसका हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे रूट ए प्लस माइनस रूट ए प्लस माइनस रूट ए, और ये अनंत तक चलता रहे, तो ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है अंडर रूट 1 प्लस 4a प्लस माइनस 1 बाय 2, अर्थात ये 1 फिक्स है और 4 भी फिक्स है, इसको गुना करेंगे किससे, जो संख्या रूट में दिया हुआ रहेगा उससे, प्लस माइनस 1, अर्थात यदि यहाँ बीच में प्लस दिया हुआ रहेगा तो प्लस, ये प्लस फिक्स है, यहाँ पर प्लस माइनस में ध्यान देना है। यदि रूट में प्लस चल रहा है तो प्लस करना है, यदि माइनस 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 चल रहा है तो यहाँ पर क्या करना है, -1 करना है, और 2 से इसको भाग दे देना है। यही इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा, छोटा सा फॉर्मूला है। जैसे क्वेश्चन है, हाँ, और एक विशेष बात ये ध्यान रखना है, यह दोनों ही नियम पर लागू होगा, चाहे वह लगातार प्राकृतिक संख्या के गुणनखंड के रूप में टूटे या न टूटे। टूटेगा तो भी लागू होगा, और नहीं टूटेगा तो भी यह फॉर्मूला उस पर लागू होगा, अर्थात यह जो है दोनों पर लागू होगा, दोनों पर लागू होगा, चाहे वह लगातार प्राकृतिक संख्या के रूप में टूटे या नहीं टूटे, यह सभी पर लागू होगा। जैसे अभी क्वेश्चन लेते हैं, इसके पहले हम एग्जांपल लिए हुए थे रूट 72 का तो टूट रहा था 9 और 8 पे, वहाँ माइनस था तो क्या आंसर आया था, 8 आंसर आया था। तो वही क्वेश्चन को हम फिर यहाँ लेते हैं, क्या उस पर लागू होता है। जैसे रूट 72 माइनस रूट 72 माइनस रूट 72, और ये चलता जाएगा कहाँ तक, माइनस अनंत। तो इसका आंसर क्या हो, क्या बोले अभी, तो 1 प्लस 4a, तो 1 प्लस 4 गुना a का मान कितना है, 72 अंडर रूट, अब माइनस है इसलिए माइनस लेंगे 1, अब बटे कितना है 2, क्या किए 1 प्लस 4a, तो 1 प्लस 4 गुना a की जगह क्या लेंगे, वही जो मान दिया हुआ रहेगा 72, 4 गुना 72, माइनस प्लस माइनस 1, यहाँ माइनस रहेगा तो -1, अब बटे कितना 2, तो 1 प्लस 4 गुना 72, 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28, 288 -1 बटे
2। अब क्या करेंगे, तो इसमें अब जोड़ेंगे, तो 288 प्लस 1 कितना हो जाएगा 289, 289 माइनस कितना 1 बटे 2 रूट में 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 17 माइनस 1 बटे 2। 17 में से 1 घटाएंगे आएगा 16 बटे 2, 2 अठे 16 अर्थात कितना आंसर हो गया 8। मतलब 72 का कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसके पहले भी जब हम बनाए हुए थे 72 का कैसे तोड़े थे 9 गुना 8 तोड़े थे गुणनखंड। हाँ यहाँ माइनस था इसलिए छोटा वैल्यू इसका आंसर हुआ था। तो यह दोनों पर लागू होगा, यह नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे लेते हैं रूट 5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस ये डॉट 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 अनंत तक चलता जाए। तो कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे, तो 1 प्लस 4a, तो 1 प्लस 4 गुना a की जगह कितना लेंगे 5, a का मान 5 दिया हुआ है, ये रूट में यहाँ प्लस है तो प्लस 1 अब बटे 2, तो रूट 1 प्लस 4 गुना 5 कितना हो जाएगा 20 अब प्लस 1 अब बटे 2, तो 20 प्लस 1 कितना हुआ 21 अर्थात रूट 21 प्लस 1 बटे 2। अब 21 का वर्गमूल, तो 21 का मान कितना होता है रूट 21 का मान लगभग ले लिए कितना आएगा 4.5, तो 4.5 प्लस 1 अब बटे 2। 4.1 में 5 में से 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5.5 अब बटे 2। इसको 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 दशमलव बच गया 1, 2 सत्ते 14, 1 2 पंचे 10 अर्थात 2.75।